हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट फॉर ड्राई लैंड्स। वैसे हम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के ब्रीफ इंट्रोडक्शन को पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इसके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर लेके आया जाए, जिससे कि सब्जेक्टिव टाइप के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ज़्यादा थ्योरेटिकल मैटर उनको मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि वाटरशेड क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया, चाहे वो नेचुरल हो या फिर उसे आर्टिफिशियली बनाया गया हो, जहाँ पर एक कॉमन आउटलेट के थ्रू वाटर को स्टोर किया जाता है, उस एरिया को बोला जाता है वाटरशेड। उसका मैनेजमेंट करना मतलब वाटरशेड मैनेजमेंट। और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का क्या मतलब है, 2, 3, 4 या 5 फैक्टर्स के साथ में मिला के वाटरशेड को मैनेज करना ही इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे, सोयल, एयर, वाटर, ये सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जब हम वाटरशेड मैनेजमेंट में वाटर के मैनेजमेंट के साथ साथ सोयल, लैंड, वेजिटेशन, एनिमल्स, ह्यूमन, इनके कंजर्वेशन की, उनके रीजनरेशन की जब बात करते हैं तो उसे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट टर्म दे दिया जाता है। या फिर हम 2, 3 या 4 फैक्टर्स को यूज़ करके वाटरशेड का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि बाकी सारे नेचुरल रिसोर्सेज का भी सस्टेनेबल यूज़ हो, उसे हम टर्म देते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। डेफिनेशन देखते हैं। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट रेफर्स टू लैंड, वाटर, वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमंस का कंजर्वेशन करना, रीजनरेशन करना एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन करना सारे रिसोर्सेज का। वाटरशेड का जो डेवलपमेंट है वो प्रेजेंट टाइम में नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बीच में एक ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम को क्रिएट कर रहा है। तो हम इस लाइन को डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट सीक्स टू ब्रिंग अबाउट एन ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम इन द इकोस्पेस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट में सिर्फ वाटरशेड का मैनेजमेंट ही सम्मिलित नहीं है, इसमें डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी सम्मिलित होते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट को इवन हम बोलें कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट में IWM बोल सकते हैं, IWM को प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसे हम टर्म देते हैं IWMP मीन्स इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसे कि इम्प्लीमेंट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोग्राम को लाने का, ताकि हमने जो पीछे नेचुरल रिसोर्सेज की बात की थी उनका सस्टेनेबल यूज़ हो सके, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन ना हो, यानी कि वो नष्ट ना हो, क्योंकि आजकल बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज का एक तो डिप्लीशन होने लगा है, एक उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है, जिसके कारण उनकी कमी हो रही है। तो उस हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कम करना, और कौन से नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे सोइल, जैसे वेजिटेशन कवर एंड वाटर। तो इन सब जो नेचुरल फैक्टर्स या नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन सब का IWMP के अंतर्गत इन पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 2 टर्म आती हैं जनरली दिमाग में, वाटरशेड मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। तो एक्चुअल में इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है, दोनों एक जैसी ही लग रही हैं सुनने में। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब है कि वाटरशेड के अंदर और बाहर आने वाले डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो होते हैं, उनको वाटरशेड मैनेजमेंट कैरी करता है। जबकि हम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा प्रोग्राम होगा जिसमें हम पूरे वाटरशेड के एरिया की, पूरे नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो ये एक होलिस्टिक एरिया बेस्ड प्लानिंग होगी, जिसमें कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस भी सम्मिलित होंगे, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट और उनको सस्टेनेबली किस टाइप से यूज़ करना है और उनके डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बात की जाती है। तो ये हुआ डिफरेंस वाटरशेड मैनेजमेंट में एंड IWM में। नेक्स्ट अगर हम समराइज फॉर्म में बोलें कि IWM एक्चुअल में है क्या, तो ये प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटरशेड से रिलेटेड एंड
नेचुरल रिसोर्सेज से। तो आप देख रहे होंगे कि जब भी हम IWM की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ दो टर्म्स ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं। एक तो क्या, जो भी प्रोग्राम होगा उसमें नेचुरल रिसोर्सेज की बात आएगी, और एक वाटरशेड जो है, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर को सस्टेनेबली यूज़ करने की बात आएगी। तो जहाँ पे भी आएगी इन वर्ड्स से आपको मतलब निकालना है। तो समराइज फॉर्म में कहें तो IWM जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि IWM को कंजर्व करने के लिए कुछ प्लान्स, कुछ प्रोग्राम्स और कुछ प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कि डिफरेंट टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके फार्मर या पीपल्स अपनी इच्छा अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें, उनसे डिजायर्ड वैल्यूज प्राप्त कर सकें एक पर्टिकुलर वाटरशेड बाउंड्री में। नेक्स्ट है कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट से क्या क्या फायदे हैं। जैसे हमने पहले एडवांटेज पढ़े थे वाटरशेड मैनेजमेंट के, इसी टाइप से IWM के क्या क्या एडवांटेज होंगे। तो इससे इकोनॉमिकली, एनवायरमेंट और सोसाइटी, इन तीन चीज़ों को मेनली बेनिफिट होगा। इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा, डिफरेंट टाइप के इनका यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके जो भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो पैदावार बढ़ेगी उससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेस्ट्री एंड टूरिज्म के थ्रू अल्टीमेटली इकोनॉमी इंक्रीज होगी। सोसाइटी में जब हम वाटर कलेक्ट कर रहे हैं तो ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, फ्लड रिस्क कम होगा, किसी भी वेजिटेशन को रिक्रिएशन करने का मौका मिलता है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड लैंड यूज, ये सोसाइटी के पर्पज से बेनिफिट्स होंगे। नेक्स्ट, अगर एनवायरमेंटल बेनिफिट की बात की जाए तो वाटर की क्वालिटी इंप्रूव होगी, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सकता है, पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, एक्वेटिक हैबिटेट इंक्रीज होंगे। तो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की जनसंख्या जो है वो बढ़ेगी, जिससे अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। जियोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जो आजकल बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो ये एनवायरमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट्स हुए। अब इन सबको पढ़ने के बाद में आपके माइंड में दो टर्म्स आ रही होंगी कि वाटर शेड और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी वाटर को कलेक्ट करते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट में भी कुछ वही सिमिलर थिंग है कि हम वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं। तो फिर वाटर शेड में और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या हुआ। वाटर शेड में हम जनरली रन ऑफ वाटर की बात करते हैं, वो वाटर जो कि रन ऑफ हो रहा है जिस वाटर का, उसको हम कलेक्ट करने की बात करते हैं। जबकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम रन ऑफ वाटर जो टर्म है उसका यूज नहीं करते हैं। सिंपल सा रेनफॉल के थ्रू जो वाटर आ रहा है उसको एक जगह कलेक्ट करने की प्रोसेस हम बोलते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसके अलावा अगर मैं एक और मेजर डिफरेंस की बात करूं तो वाटरशेड में हम सिर्फ वाटर की बात ना करके सॉइल एंड वाटर दोनों के कंजर्वेशन की बात करते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली बायोमास के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। जबकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम सिर्फ रेनफॉल का जो वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं ताकि उसको रीयूज किया जा सके किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो होप सो कि आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट है कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट सेंटेंसेस बना के उसको डिफाइन किया जा रहा है। तो IWM जो है वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि डिफरेंट टाइप के एक्शन प्लान्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज के मैनिपुलेशन पे ध्यान दिया जाता है। यूजुअली वाटरशेड मैनेजमेंट किन तीन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, तो वो है सोशल, इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को, जो कि किसी भी वाटरशेड के इनसाइड और आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। इन तीन फैक्टर्स को वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है। सारे वाटरशेड जो होते हैं उसमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोइल, वाटर, फॉरेस्ट, रेंजलैंड, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, इन सब की हम बात कर चुके। इसके अलावा अगर हम बोलें तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है रिसोर्सेज के लिए। मतलब कौन से रिसोर्सेज को कितना यूज़ करना है, क्या उसको सस्टेनेबली यूज़ करने के क्या मेथड्स होंगे और कितना यूज़ करना चाहिए उसको। तो इन सब में ये एक डिसीजन मेकिंग की तरह भी यूज़फुल रहता है। और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि बहुत ही प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए IWM में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी अब अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और इसके अलावा पीपल्स को भी, डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट पीपल्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि IWM की प्रोसेस को और ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे लेके जाया जा सके।
IWM की जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि बोथ मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और इसके अलावा टाइम टू टाइम, अब जैसे टाइम टू टाइम जो है वो न्यू चैलेंजेस सामने आएंगे, कोई न्यू प्रॉब्लम सामने आएगी, तो उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए IWM के मैनेजमेंट प्लान्स में भी चेंज करना होगा और प्लान्स भी उस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही बनाने होंगे। अब स्टार्टिंग में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट फॉर ड्राई लैंड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ड्राई लैंड्स के पर्पज से आपने जो ये अभी जो अपने सारा टॉपिक कवर किया है वो ड्राई लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही था, क्योंकि जहाँ पे रेनफॉल हो रही है वहाँ पे तो ऑलरेडी पानी की कमी नहीं होगी, वहाँ पे पानी सफिशिएंट मात्रा में होगा, पर जो ड्राई लैंड्स है वहीं पे वाटरशेड में पानी को कलेक्ट करके नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करने की रिक्वायरमेंट है, ताकि पूरे साल भर फार्मर्स को या पीपल्स को वो रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए मिलते रहे और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो। तो ये जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है ये ड्राई लैंड से ही रिलेटेड है, ताकि वाटर की अवेलेबिलिटी और वाटर को अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके। अब वाटर के साथ साथ सॉइल का कंजर्वेशन भी, ये टर्म आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है कि वाटरशेड मैनेजमेंट में सिर्फ वाटर की बात नहीं की जाएगी, हम सॉइल एंड वाटर के दोनों के कंजर्वेशन की बात करेंगे, जिससे कि अल्टीमेटली बायोमास प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके।